हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताऊंगी। ये जो चार डेफिनेशन विच आई हैड ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, आई विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन ऑन द इन टुडेज वीडियो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीड है। स्पीड बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। कि कोई भी बॉडी एक डेफिनेट डिस्टेंस एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में कवर कर रही है तो वो उसकी स्पीड कहलाता है। जैसे अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि हम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो जो हमारी स्पीड है वो क्या कहलाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर कहलाएगी। तो यहाँ पे जो 40 किलोमीटर है दैट इज द डिस्टेंस, और ये पर आवर यानी 1 घंटा हमारा क्या हो गया? टाइम। तो जो 40 किलोमीटर पर आवर है वो क्या कहलाएगी? हमारी स्पीड कहलाएगी। तो स्पीड बेसिकली क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर अपन इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे तो किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। वैसे बेसिकली इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज व्हाट एमके सिस्टम रहेगा, राइट। तो वो होगी मीटर पर सेकेंड, यानी जो लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में ली जाती है और जो टाइम होता है वो हमेशा सेकेंड में लिया जाता है। तो दिस इज व्हाट द स्पीड। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज से क्या समझते हैं हम? भाई एवरेज का मतलब होता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ साइंस मार्क्स। तो हम क्या करेंगे? रोल नंबर 1 के साइंस मार्क्स प्लस रोल नंबर 2 के साइंस मार्क्स प्लस 3 अप टू 40 डिवाइडेड बाय 40। यानी अगर हम एवरेज की वैल्यू, अगर एवरेज के फॉर्मूले की बात करें तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज व्हाट एवरेज। यहाँ पर अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो जैसे समझिए कि हमने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। हमने शुरू का जो 1 किलोमीटर है उसको 10 मिनट में पूरा किया, बाद वाला 15 मिनट में पूरा किया, ऐसे करके जो टोटल जो उसका डिस्टेंस है और जो टोटल टाइम लगाया है वो क्या बन जाएगा? आपका एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड अगर अपन बात करते हैं फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा आपका जो टोटल डिस्टेंस, वट एवर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना टोटल डिस्टेंस किसी भी बॉडी ने ट्रेवल किया उतना डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना भी टाइम लिया। मान लीजिए आप यहाँ से इंदौर जा रहे हैं, 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं या 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। जाते समय आपको 2.5 घंटे लगे, आते समय 3 घंटे लगे, डिस्टेंस वही है, टाइम चेंज हो गया। तो जो अपने हर 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 टाइम पे बार बार जो टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, उसका अपन क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका एवरेज स्पीड। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना किसी भी बॉडी ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना पूरा टाइम लिया वो क्या कहलाएगी? उसकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। तो ये एवरेज स्पीड है। आई होप समझ में आया आपको। अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ न्यू टर्म दैट इज इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर। अभी वेलोसिटी क्या होता है? भाई यहाँ पर अपन ने डिस्टेंस और टाइम की बात कर ली। अच्छा, इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, कि भाई कोई भी बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो क्या बताएगा? उसकी वेलोसिटी। और जो भी पोजीशन में चेंज हो रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, राइट। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट द टोटल पाथ लेंथ, और यहाँ पर व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट टेल्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो अगर हम वेलोसिटी को बिल्कुल सिंपल बताएं तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो भी सेम रहेगा जैसे कि डिस्टेंस का है, या तो हम इसको किलोमीटर पर आवर और या फिर मीटर पर सेकेंड में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, जो इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर पर आवर में है, या उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी कि किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। So this is what velocity, that is the displacement upon time.
अब यहाँ पर अब अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो फिर वही एवरेज, भाई पूरी जो भी वेलोसिटी है, जो भी उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम टेकन। So this is what average velocity, total displacement upon total time taken. So I hope ये आपको समझ में आया। अब आप अगर आप एनसीईआरटी आपके पास है तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 51 पे एक न्यूमेरिकल दिया है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। So what is given in that numerical, dear student? First, पेज नंबर 51 पे जो न्यूमेरिकल है अंडर द हेडिंग पॉज एंड पॉन्डर। In the example of an athlete running back and forth on a straight track, कोई भी एक एग्जाम्पल है जिसमें कि एक जो एथलीट है वो आगे पीछे रन कर रहा है, राइट? व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट विल बी जीरो। तो अब वो आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? एंड व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस? उस केस में जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा? सो माय डियर स्टूडेंट, इस केस में इन्होंने ये जो फिगर 4.4 है, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो था उसमें बताया था, उस फिगर को कंसिडर किया है। भाई आगे जा रहा है और फिर पीछे आ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का मोशन है, लीनियर मोशन है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन में दो ही डायरेक्शन, या तो फॉरवर्ड और या तो फिर बैकवर्ड। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई कोई एथलीट है वो बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? भाई सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो अंतर है, चेंज इन द पोजीशन। और ये पोजीशन मतलब इनिशियल और फाइनल। अब अगर उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होगी, मान लीजिए वो ओ पॉइंट से गया, उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वापस वो 100 किलोमीटर वापस ट्रेवल करके ओ पॉइंट पर आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम। जो स्टार्टिंग है और जो एंड है वो सेम पोजिशन हो गई। ओ पॉइंट से लेके वो ए तक गया, उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, ए से फिर वापस वो ओ पर आ गया, तो जहां से उसने शुरू किया था उसने वापस वहीं पर आकर खत्म किया। इस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, और इसका रीजन हम ये देंगे बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? माय डियर स्टूडेंट, सिंस द एथलीट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर फ्रॉम ओ टू ए, ओ से लेके ए तक उसने कितना ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100। फिर वो ए से लेके वापस ओ पर आया, फिर उसने वो 100 ट्रेवल किया, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। एक सिर्फ एग्जाम्पल है, क्यों? बिकॉज द बुक कंसिडर दैट फिगर 4.4, सो वी आर टेकिंग दैट ओनली। सो जो टोटल डिस्टेंस है वो जब वो इनिशियल से फाइनल गया उतना, प्लस फिर फाइनल से इनिशियल आया उतना, जो डिस्टेंस है वो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट तो जैसे कि बताया वो क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स और एक्सप्लेन करूंगी, और फिर मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी बताऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आया है वीडियो। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ध्यान रखना है। बाय बाय।